यूजीसी के फर्स्ट पेपर में ये सैम्पलिंग आते हैं, इनको देख लेते हैं एक बार। सैम्पलिंग क्या है? तो सैम्पलिंग का मतलब है नमूना, किसी भी जनसंख्या में से एक नमूना निकालना कि उसकी पहचान आ जाए, उसके सारे गुण इस तरीके से नमूना निकाला जाता है कि पॉपुलेशन के सारे गुण उसमें आ जाएँ। जैसे कि देखो, एक उदाहरण से समझ लेते हैं कि मान लीजिए हमने घर पे कोई भी चीज़ बनाई, जैसे कि हमने यहाँ खीर ली है, तो खीर बनाई, अब हमें चेक करना है कि ये मीठी है या नहीं है। तो पूरे पतीले की खीर को हम चेक नहीं करेंगे, बल्कि उसमें से एक चम्मच निकालेंगे, थोड़ा-सा भाग निकालेंगे, और ये जब निकालेंगे जब चीनी पूरी तरीके से हम घोल देंगे, और वो चम्मच निकालेंगे जिससे कि एक चम्मच में भी वो सारी जो उसके गुण हैं वो आ ही जाएँ, और हमें पता चल सके कि जो खीर है मीठी हुई है कि नहीं हुई है। तो इसी को नमूना बोलते हैं। सैंपलिंग 2 प्रकार के होते हैं, एक प्रोबेबिलिटी होता है, एक नॉन प्रोबेबिलिटी होता है। अब देख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग को किस्मत का खेल या लॉटरी सिस्टम से नाम से हम जान सकते हैं। इसमें रिसर्च करने वाला अपनी पसंद या नापसंद नहीं चला सकता। यहाँ हर व्यक्ति के चुने जाने का चांस बराबर होता है। इसमें कोई भेदभाव नहीं होता। इसके प्रमुख 4 प्रकार हैं। 4 प्रकार हैं, देख लेना, और याद करने की ट्रिक मैं बता दूँगा। तो देखिए, इसके प्रमुख 4 प्रकार हैं। सिंपल रैंडम सिस्टम, इसको सरल यादृच्छिक नमूना कहते हैं हिंदी में, सिंपल रैंडम को। इसमें सिंपल रैंडम में हम सीधा निकाल लेते हैं, जैसे कि खीर थी और खीर को सीधा हमने निकाल लिया उसमें से। लेकिन यहाँ थोड़ा-सा मैंने अलग बता दिया है। देखो, देख लो इसको भी, यह बिल्कुल लॉटरी जैसा है, पर्ची डाली और किसी का भी नाम आ गया। एग्ज़ाम्पल, एक क्लास में 100 बच्चे हैं, तो अपनी हमने चिट बनाई और आँख बंद करके सभी लोगों में दे दी। सिंपल रैंडम सैंपलिंग। स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग, इसको स्तरीकृत नमूना बोलते हैं। मतलब इसमें हमें एक स्ट्रेटिफाइड की ज़रूरत रहती है, मतलब एक ग्रुप की ज़रूरत रहती है। क्या है? ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको भी देख लेना सही से। जब पॉपुलेशन अलग-अलग हो, जैसे कि कोई अमीर है, कोई गरीब है, इसका उदाहरण मैंने इसमें दिया है, कोई जेंडर से अलग है, या कोई भी इस तरीके के समूह जैसों में बँटा हुआ है, ठीक है? हमें समूहों में बाँटना है, तब स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग का यूज़ करते हैं। तो हम पहले से उन ग्रुप को बनाते हैं, फिर हर ग्रुप से लॉटरी से चुनते हैं, हर हर ग्रुप में से लॉटरी से हम चुनते हैं। इसमें ग्रुप हमें बनाने पड़ते हैं, ध्यान रख लेना, स्ट्रैटिफाइड में, ठीक है? आपको जैसे कि हमें सर्वे करना है स्कूल के बच्चों पे, कॉलेज के बच्चों पे, और उसमें से 2 ग्रुप बना देंगे, एक लड़कियों का, एक लड़कों का, फिर दोनों में से 10-10 बच्चे को चुनेंगे और उन पे जो है अपना जो सैंपलिंग है वो लगा देंगे। तीसरा है क्लस्टर सैंपलिंग। क्लस्टर सैंपलिंग को क्या है, इसको देख लेते हैं। इसमें हम एक आदमी को नहीं चुनते, बल्कि पूरे ग्रुप को चुनते हैं। और ये क्लस्टर सैंपलिंग जो है, इसमें ग्रुप हमें नहीं बनाना, बल्कि पहले से बना हुआ है। क्लस्टर सैंपलिंग में जो ग्रुप है वो पहले से बना हुआ है। जैसे कि कोई स्कूल का ग्रुप है, कोई स्कूल आर्ट स्कूल का ग्रुप है, कोई कॉमर्स स्कूल का ग्रुप है, जैसे कोई स्कूल हॉस्टल है, कोई लड़कों का हॉस्टल है, कोई लड़कियों का हॉस्टल है, कोई बैंक है, बैंक पूरा स्कूल हो गया। एक तरीके से बैंक बैंक पूरा ग्रुप हो गया। खेल वाला अलग ग्रुप हो गया, जैसे आर्मी का अलग ग्रुप हो गया, पुलिस का अलग ग्रुप हो गया। ये हमें नहीं बनाने पड़े, ये पहले से बने हुए हैं, और ये बड़ी संख्या में बने हुए रहते हैं, ठीक है? और स्ट्रेटिफाइड में हमें ग्रुप बनाने पड़ रहे थे, तो इसको देख लेना, ठीक है? तो जैसे कि एग्ज़ाम्पल दिया है क्लस्टर का, आपको भारत के स्कूलों पर रिसर्च करनी है। आप एक एक बच्चा नहीं चुनेंगे, बल्कि रैंडमली 5 शहरों को चुन लेंगे और उन शहरों के सारे स्कूल के बच्चे सर्वे करेंगे। 4 में है सिस्टेमैटिक सैंपलिंग। क्या है? इसमें एक सिस्टम फ़ॉलो किया जाता है। सिस्टेमैटिक में एक सिस्टम फ़ॉलो किया जाता है, जैसे कि कोई स्पेशल nth वाला पार्ट लिया जाता है, जैसे कि 10th वाला, या 11th वाला, या 20th वाला, है ना? जैसे कि एक सिस्टम फ़ॉलो किया जाता है, जैसे 10वाँ आदमी ले लिया, 20वाँ आदमी ले लिया, 30वाँ आदमी ले लिया, 50वाँ आदमी ले लिया,
जैसे कि एक स्कूल में से या एक क्लास में से 10वां आदमी ले लिया, एक गाँव में से 20वां आदमी ले लिया। इस तरीके से एक nth वाला जो सिस्टम फ़ॉलो किया जाता है वो सिस्टमैटिक में फ़ॉलो किया जाता है। जैसे कि क्लास के रोल नंबर लिस्ट में से हमने तय किया है कि हम रोल नंबर 10, 20 और 30, 40 वाले बच्चों को ही चुनेंगे, ठीक है? अब इनको याद करने का एक ही तरीका है प्रोबेबिलिटी को। प्रोबेबिलिटी में जो आते हैं वो ऐस लिखी रहती है सब में, जैसे कि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, क्लस्टर में भी ऐस है सैम्पलिंग, और सिस्टेमैटिक में भी ऐस लिखी हुई है। तो 4 एस हैं, इनको ध्यान में रख लेना जो प्रोबेबिलिटी में। नॉन प्रोबेबिलिटी की बात कर लेते हैं। इसका मतलब है जुगाड़ या अपनी मर्जी। इसमें रैंडम कुछ नहीं होता, इसमें रिसर्च हमें एक ग्रुप से लेनी होती है जो हमारी रिसर्च के लिए फिट बैठ रहा होता है। अपनी सुविधा या ज़रूरत के हिसाब से लोगों को चुना जाता है इसमें, ठीक है? इसमें पक्षपात होने का डर रहता है क्योंकि हम करते हैं। इसमें प्रमुख 4 प्रकार के होते हैं। इसमें पहला है कन्वीनियंट सैंपलिंग, मतलब सुविधा अनुसार। जैसे हमें किसी पे भी सैंपलिंग करनी है, सैंपलिंग लेनी है अपने रिसर्च के लिए, तो हम अपने आस-पास अपने जानकार, अपनी फैमिली, अपने दोस्त यारों को किसी को भी सैंपलिंग के लिए चुन सकते हैं, जो सबसे आसानी से मिल जाए। इसीलिए इसको कन्वीनियंस या सैंपलिंग कहते हैं कि ज़्यादा दूर ना जाना पड़े, अपनी पास में से ले लिया जाए। जैसे कि एक यूट्यूबर को वीडियो बनाना है, उसने सड़क पर जो पहला आदमी मिला उसी का इंटरव्यू ले लिया, या आपने अपने दोस्तों से ही फॉर्म भरवा लिया क्योंकि वो पास में थे। दूसरा है पर्पज़ सैंपलिंग, इसको जजमेंटल सैंपलिंग भी बोलते हैं, पर्पज़ सैंपलिंग को। उद्देश्यपूर्ण नमूना ये है कि क्या है, रिसर्च जानबूझ करके उन्हीं लोगों को चुनता है जो उसके काम के हैं, जो उसका उद्देश्य पूरा कर रहे होते हैं। जैसे कि कैंसर के मरीजों को चुनना है तो सिर्फ कैंसर वाले मरीजों को ही चुनेंगे। अगर सड़क पर खड़े हो जाएंगे तो कैंसर वाले थोड़ी मिलेंगे। सीधे हॉस्पिटल जा कर के कैंसर मरीजों को चुनना, उनसे बात करना, अपने अ, इसमें दिमाग जजमेंट लगाया। यहाँ हमने अपना दिमाग मतलब जजमेंट लगाया कि ये चीज़ कहाँ मिलेगी, वहीं से इसको पूरा करते हैं। अब है कोटा सैंपलिंग। कोटा जैसे कि हमने सुना है कि 1 कोटा, 2 कोटा, ये तो उस कोटे का है, ये वही वाला कोटा है। यह स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग जैसा दिखता है, लेकिन इसमें लॉटरी सिस्टम नहीं होता, इसमें कोटा फिक्स है। कोटा का मतलब है कि एक तरीके से कोई ग्रुप है, कोई लिंग भेदभाव, कोई इस तरीके से, मतलब कोटा पहले से बना हुआ है। जैसे कि मेल है, ये फीमेल है, और कोई जाति है, कोई धर्म है, इस तरीके से पहले से कोटा बना हुआ है। ये उसी से संबंधित है। जैसे 50% मर्द और 50% औरतें चाहिए, तो मॉल के बाहर खड़े हो गए और वहाँ मर्द और औरतों के जो भी ग्रुप गए उनसे पूछ लिए। यहाँ रैंडम सिलेक्शन नहीं हुआ, जो पहले आया वो चुन लिया गया। कोटा सैंपलिंग में कोटा बने हुए रहते हैं, बस इसको याद कर लेना, ठीक है? स्नोबॉल सैंपलिंग में अच्छा, कोटा सैंपलिंग में एक चीज़ और ध्यान रख लें, कोटा सैंपलिंग में उन्हीं को ही हम चुनते हैं जो हमारे किसी हमारी रिसर्च के लिए किसी कोटे से हैं। जैसे कि हमें कोई लिंग पर ही चाहिए, जैसे कि हमें सिर्फ लेडी चाहिए जो कि तलाकशुदा चाहिए, तो फिर तलाकशुदा की ही तलाश करेंगे। या फिर जैसे कि शादीशुदा चाहिए तो शादीशुदा ही चाहिए। जैसे आदमी चाहिए तो आदमी भी कोई स्पेशल होने चाहिए, जैसे कि उनमें कोई डिसेबिलिटी हो तो ऐसे आदमी चुनना, या फिर खेल से रिलेटेड आदमी चुनना, इस तरीके के हम चुनते हैं। स्नोबॉल सैंपलिंग में वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी, क्या है, इसे नेटवर्किंग भी कहते हैं। एक से पूछा, उसने दूसरे का नंबर दिया और दूसरे ने तीसरे का दिया। ये तब होता है जब लोग आसानी से नहीं मिल रहे होते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि हम देख लेते हैं कि जैसे कि हमें रिसर्च करनी है, स्नोबॉल सैंपलिंग में वही चीज़ आती है, जैसे कि जो हमें मिल ही नहीं रही होती है, जैसे कि जो रेयर होते हैं। जैसे कि हमें अपनी सैंपलिंग के लिए कुछ ऐसी लोग चाहिए जो डिसेबल हैं,
तो डिसेबल लोग हमें आसानी से नहीं मिलेंगे, मतलब जिनको पैर में कोई दिक्कत हो, जिनको आँख में कोई दिक्कत हो या हाथ की कोई दिक्कत हो या इनको कोई स्पेशल बीमारी हो या स्पेशल कोई आदत हो, ऐसे लोगों को जब हम चुनते हैं, तो ऐसे लोग हमें आसानी से नहीं मिलते। तो फिर ऐसे लोगों को चुनने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि एक व्यक्ति जब हमें मिल जाता है कैसे भी, तो वो फिर दूसरे लोगों को हमें बता देता है कि दूसरा कहाँ मिलेगा, दूसरा हमें तीसरा बता देता है, तीसरा चौथा बता देता है और इस तरीके से एक नेटवर्क में बन जाता है। इसी को स्नो बॉल सैंपलिंग कहते हैं। स्नो बॉल सैंपलिंग मतलब बर्फ़ में एक बॉल बना करके फेंकी जाए तो वो धीरे धीरे लुढ़कते लुढ़कते बड़ी हो जाती है। आ, जैसे कि अब देख लेते हैं, हाँ, इसको याद करने का तरीका है, इसमें ओ आता है, मतलब जिन रिसर्च के बीच में ओ आता है, जैसे कॉन्वेनियंस में ओ आया, पर्पज में ओ आया, कोटा में ओ आया, स्नो बॉल में भी ओ आया। तो ओ आए तो समझ लेना कि नॉन प्रोबेबिलिटी है, नॉन प्रोबेबिलिटी में भी ओ आ रहा है, नॉन में। अब नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग ये है कॉन्वेनियंस, पर्पज, स्नोबॉल और कोटा। अब हमारे पास जो पेपर में क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं मैचिंग करने के लिए, जैसे कि एक तरफ सैम्पलिंग है, दूसरी तरफ होगा स्नोबॉल, तो सैम्पलिंग टाइप होगा और जैसे स्नोबॉल होगा तो हमें इसको मिलाना होगा, जैसे कि डिस्क्रिप्शन में लिखा होगा नेटवर्किंग, तो नेटवर्किंग किस में मिलानी रहती है, किस में खोजनी पड़ती है, स्नोबॉल में। और टिप्स है, स्नोबॉल देखते ही नेटवर्क या हिडन पॉपुलेशन ढूंढना होगा, स्ट्रेटिफाइड में ग्रुप बनाए जाते हैं या ढूंढना लिखा होगा, स्ट्राटा लिखा होगा तो उसको मिलाना होगा। सिनेरियो बेस्ड कहानी बना करके भी पूछे जाते हैं। एक रिसर्चर अपनी क्लास के सिर्फ उन्हीं बच्चों को चुनता है जो आगे बैठे हैं सीट पे, क्योंकि उन तक पहुंचना आसान है। तो आसानी से जो सैम्पलिंग करता है वो होती है कॉन्वेनियंट सैम्पलिंग, सुविधाजनक सैम्पलिंग। तीसरा बेस्ड क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सा प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का हिस्सा नहीं है और या फिर प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का हिस्सा है। तो प्रोबेबिलिटी में देखो हमने बताया था कि एस आएगी, एस देख लो, सिंपल में भी है, क्लस्टर में भी है, सिस्टेमैटिक में भी है, कोटा में ओ है। ओ नॉन प्रोबेबिलिटी में आता है, तो कोटा नहीं है प्रोबेबिलिटी का हिस्सा। और अगर पूछा जाए कि प्रोबेबिलिटी का हिस्सा कौन से हैं, तो प्रोबेबिलिटी में एस आता है, तो सिंपल हो जाएगा, क्लस्टर हो जाएगा और सिस्टेमैटिक हो जाएगा। ठीक है, एक और चीट कोड है जो कि मैंने लिखा है, अगर याद ना हो तो देख लो। प्रोबेबिलिटी में एक सिस्टम और नियम चलता है, जैसे कि सबसे पहले सिंपल चुनते हैं, फिर स्ट्रेटिफाइड को चुनते हैं, ग्रुप को चुनते हैं, क्लस्टर मतलब बहुत बड़े ग्रुप को चुनते हैं, सिस्टम मतलब सिस्टमैटिक तरीके से चुनते हैं। फिर नॉन प्रोबेबिलिटी में इसमें जुगाड़ या पहचान होती है, जैसे कि सबसे पहले हम सुविधा अनुसार अपने ही लोगों को चुनते हैं, फिर एक विशेष कोटा के लोगों को चुनते हैं, फिर जजमेंट अपने दिमाग से चुनते हैं। तीसरे पे स्नोबॉल, स्नोबॉल मतलब जो नहीं मिल रहे होते हैं उन लोगों को चुनते हैं।